Hey guys, welcome back to the channel Academile Online, and today we are learning 11 Science Maharashtra State Board का exercise 5.3 चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। 5.3 में वी आर डीलिंग विद इक्वेशंस ऑफ लाइन। हम लोग ज़्यादातर जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन का, जो भी फॉर्मूलाज मैंने बताया उसके ऊपर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको दिया गया है एक ट्राइंगल के तीन जो वर्टाइसेस है उसके पॉइंट्स दिए गए हमको। ए दिया गया है 3,4, बी दिया गया है 2.0 और सी दिया गया है -1 और 6। वो बोल रहा है कि इक्वेशन निकालो। किसका इक्वेशन निकालो? साइड बीसी का। साइड बीसी का इक्वेशन निकालो। मीडियन एडी का निकालो। ये मीडियन एडी का निकालो, ठीक है। ये जो मीडियन दिख रहा है एडी, इसका निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, पता है मीडियन क्या होता है? मीडियन इज एनी लाइन सेगमेंट विच फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसेस बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। सामने वाले वर्टाइस से आता है और सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियन का इक्वेशन निकालना है। और मिड पॉइंट ऑफ ऐसा एक लाइन जो मिड पॉइंट ऑफ ए बी और बी सी के मिड पॉइंट को टच कर रहा है। मतलब ये सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ई, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, और ये है एफ जो कि ए सी का मिड पॉइंट है, और इस लाइन का भी मुझे इक्वेशन निकालना है, ठीक है। गॉट इट? क्या क्या करना है आपको? क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको? इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये ट्राइंगल के बारे में। ये ट्राइंगल के तीन वर्टाइसेस दिए गए हैं और हमको बोला गया है कि बीसी का इक्वेशन निकालो। बीसी इज अ लाइन, अ साइड। और उसके बाद आपको बोला गया है कि मीडियन एडी का निकालो और बाद में ई एफ का निकालना है। ई और एफ जो है दे आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ईजीली हम निकाल सकते हैं साइड बीसी का इक्वेशन। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि बी और सी दोनों के भी हमको कोऑर्डिनेट्स पता है। देखो बी का 2,0 है और सी का -1 और 6 है। तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म आई विल राइट डाउन हियर, आई विल राइट डाउन इक्वेशन ऑफ साइड बी सी बाय 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं। कृष्णा बताओ व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? y1. Krishna was expecting that I'm going to ask him. Correct. y minus y1, y2 minus y1 is equal to x minus x1, x2 minus x1. समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे? वैल्यूज डाल देंगे। आप बोलोगे क्या है इसका x1 y1 क्या है? देखो बेटा, b और c की बात कर रहे हैं हम। इसको बोलेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे तो आई विल यूज दिस एज x1, दिस एज y1, -1 एज x2 एंड 6 एज y2। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल इजीली गेट इक्वेशन ऑफ साइड BC, ठीक है। तो y माइनस y1, व्हाट इज y1? 0। देन y2 यानी 6 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1, दैट इज 2। देन x2 विच इज -1 माइनस 2. So here I am getting y upon 6. I hope this is visible. And this is x minus 2 upon -3. Now we can cross multiply this and we can also, हम लोग डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। अभी मेरे पास क्या बचा? इधर y के नीचे 2 बचा है और x minus 2 के नीचे -1 बचा हुआ है। कुछ नहीं, मतलब -1 है। Now if I cross multiply this, what I am going to get? See, 1 into y is y. आई हैव टेकन -1 हियर। मैं इसको जो माइनस है ना, इसका यहाँ ले लूँगा, सिर्फ मैं 1 को वहाँ पे लेके गया। अब माइनस यहाँ पर आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ही आता है, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2. सो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 4. सो y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, जिसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वी कैन गेट ए प्रॉपर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c. तो वो फॉर्म में लाएंगे तो -2x यहाँ पे आया तो क्या आएगा? 2x प्लस y, और 4 यहाँ पर आया तो -4 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ by. तो आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ by इज, देयरफॉर by नहीं, सॉरी BC, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BC इज 2x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी, ये मैंने निकाल दिया। फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला था टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ साइड BC। एक पहला हो गया, मैंने निकाल दिया साइड BC का इक्वेशन। नाउ आई विल मूव टू मीडियन ऑफ द मीडियन AD. आई हैव टू टेक आउट इक्वेशन ऑफ मीडियन AD.
ए डी इज मीडियन, ठीक है, जो सामने वाले साइड यानी बी सी का मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइसेक्टिंग अ लाइन? बाइसेक्शन का मतलब होता है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि ए डी जो है वो बी सी को उसके मिड पॉइंट पे टच कर रहा है। तो क्या मुझे डी पॉइंट मिल सकता है? कैसे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। वेरी गुड, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग को डी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, बिकॉज मुझे बी और सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो मुझे डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा एंड वी नो दैट द अदर पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस ए डी इज कमिंग फ्रॉम ए, तो ए का भी मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है और डी का मुझे मिड पॉइंट से मालूम पड़ जाएगा। देन बाय 2 पॉइंट फॉर्म आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज ए डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सॉल्व दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। अभी मुझे वो डायग्राम में शॉर्ट में यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए डी है, ठीक है। डी इसके मिड पॉइंट को टच कर रहा है। बी का कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों? बी का कोऑर्डिनेट क्या था? 2,0 और -1,6, तो 2,0 और -1,6। और ए का कोऑर्डिनेट क्या था? 3, चलो अब इसको यूज़ करके मैं डी का निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आई विल राइट डाउन डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, साइड बी सी, ओके। सो वी विल राइट डाउन therefore by midpoint formula, by midpoint formula. What is midpoint formula? We have to take out dxy, dx, y. मुझे d का x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो अब हम ना इसको x1 समझेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर उसका आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड दिस इज y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो x1 प्लस x2, अब x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस -1 यानी 2 -1 प्रॉपर लिखने जाएंगे तो 2 प्लस -1 अपॉन 2 और y का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 प्लस 6 अपॉन 2, 0 प्लस 6 अपॉन 2। नाउ व्हाट दिस इज प्लस इंटू माइनस, 2 -1 अपॉन 2 कॉमा 6 अपॉन 2 विच फर्दर बिकम्स 2 - 1 is what? 1 upon 2 और 6 upon 2 is 3. So we got this point, यानी 1 upon 2 और 3 ये दो कोऑर्डिनेट जो है वो इसके D के 1 upon 2, 3। समझ में आ गया बच्चों? अब हम क्या करेंगे? अभी मुझे क्या बोला? मीडियन का इक्वेशन निकालो। तो मीडियन क्या है? AD है। AD का जो मुझे इक्वेशन निकालना है, मुझे दोनों पॉइंट पता है, A का भी कोऑर्डिनेट पता है और D का भी कोऑर्डिनेट पता है। सो बाय 2 पॉइंट फॉर्म अगेन आई कैन टेक आउट इक्वेशन ऑफ AD। थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करो। चलो मिड पॉइंट फार्मूला से अभी हमको तो ये तो मिल गया, मिड पॉइंट फार्मूला मिल गया। अभी मुझे 2 पॉइंट फार्मूला, सॉरी, आई विल राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मीडियन AD का इक्वेशन निकालना है एंड वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड D एज वेल, सो देयरफॉर बाय 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो मैं तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मीडियन AD विल बी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। Now let us put the points. Y will be y, but what is y1? 0. So y minus 0. What is y2? अच्छा AD, I'm so sorry. एक मिनट, हाँ मैं इसको हटा देता हूँ। We have to focus on AD, बहुत सारा A और D पे। तो ये हमारा हो जाएगा अभी x1 y1 और x2 y2, ऐसा लिख लेंगे तो फोकस हो सकता है, उसी पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या है? y माइनस y1 क्या है? 4 और उसके बाद फिर y2 माइनस y1, सो दैट इज 3 माइनस 4, करेक्ट, 3 माइनस 4। फिर x माइनस x1, व्हाट इज x1? 3 एंड देन x2 यानी हाफ माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं आगे।
तो ये क्या होगा, y माइनस फोर विल बी y माइनस फोर ओनली, ठीक है। सो y माइनस फोर, 3 माइनस फोर इज माइनस वन, x माइनस थ्री इज x माइनस थ्री, एंड 2 3 ज़ा 6, 1 माइनस सिक्स माइनस फाइव, तो दैट इज़ माइनस फाइव अपॉन टू। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस वन आप इधर लाते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस नहीं है अभी। अभी आप क्या करो, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो और ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। सो व्हाट आई एम गेटिंग, 5 इंटू वाई माइनस फोर, और 1 यहाँ पर 2 ऊपर आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब इक्वेशन आ गया है, वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, 5 इंटू वाई 5y, 5 4 ज़ा 20, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 ज़ा 6, मैं 2x आगे लाता हूँ, 5y यहाँ पर आया तो माइनस 5y, ठीक है। 2x माइनस 5y, और यहाँ पर अभी ये 20 भी यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो 20 प्लस होगा, 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 14, 14 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव वेरी लेस स्पेस, बट दिस इज द इक्वेशन, 2x माइनस 5। नीचे गया, मैं ऊपर ले लेता हूँ, रुको 1 मिनट, 1 सेकेंड। दिखाई दे रहा है? तो ये है अपना इक्वेशन, 2x माइनस 5y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। सो यू कैन पॉज इट, स्टार्ट किया है ना, हाँ। सो यू कैन पॉज इट एंड इसको आप देख सकते हो। रुक, टाइम मिलता है, आप लोगों ने वीडियो देखा है, पॉज करने का टाइम मिलता है? तो हर एक प्रॉब्लम का रुक जाओ थोड़ा सा, चलो ठीक है। पूछा है, वो क्या बोला है उसने बोला है कि फाइंड आउट, ये देखो फर्स्ट पेज देखो, उसने बोला है द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। किसका इक्वेशन निकालना है, मिड, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो मैंने स्टार्टिंग में गलती से लिख दिया था ए बी एंड ए सी को मैंने ज्वाइन किया था, बट एक्चुअली वो है ए बी और बी सी का मिड पॉइंट। तो ए बी का मिड पॉइंट हम कंसीडर करते हैं कि ई है, और बी सी का मिड पॉइंट ऑलरेडी डी दिया हुआ है, ठीक है। और डी के कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाले थे, शायद क्या निकाले डी के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ के निकाले थे ना हमने, कहाँ निकाला, ये वाला 1/2, 3। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 1/2, 3। तो ये डी के मुझे पता है कोऑर्डिनेट, मुझे ई के कोऑर्डिनेट चाहिए, और अगर मुझे ई के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आई कैन टेक आउट द एरिया ऑफ द इक्वेशन ऑफ ई डी मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे उसको, चलो एक रफ डायग्राम और बनाते हैं यहाँ पर, है ना। ये है अपना ए बी सी, और E is midpoint of I have considered E is midpoint of this ना, and D is this, and D का क्या था कोऑर्डिनेट, 1/2 और 3, ठीक है। E अपने को निकालना है, अपने को A का वैल्यू ये पता है कोऑर्डिनेट, क्या A का कोऑर्डिनेट बताओ, 3,4, और अपने को B का पता है 2,0, ठीक है। ये दोनों मुझे पता है। अब आसानी से ना, अगर मुझे A और B के कोऑर्डिनेट पता है ना, मैं E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ बाय, यस, लेट्स गो फॉर इट। तो अभी आपको समझा दिया मैंने क्या करना है। मुझे ई डी का इक्वेशन चाहिए, मुझे डी के कोऑर्डिनेट पता है, ई के निकालने, ई का मैं निकालूंगा ए और बी के मिड पॉइंट से, ठीक है। तो आई विल राइट डाउन मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या आएगा, x1 प्लस x2/2। देखो ये x1 है और ये x2 है, सो 3 + 2/2। ये y1 है, ये y2 है, विच इज़ 4 + 0/2। सो व्हाट इज़ 3 + 2 5, तो ये वाला आ गया 5/2, और 4 + 0 4, 4/2 इज 2। सो वी गॉट कोऑर्डिनेट ऑफ E विच इज़ 5/2, 2, ये मुझे मिल गया। अब मुझे ई डी का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। थोड़ा सा जगह करते हैं यहाँ पर, 1 मिनट में। कुछ बोल रही है स्नेहल, बोलो। ऊपर शिफ्ट करो ना, हाँ, और जा सकता है यहाँ पे भी, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब ये क्या करते हैं, अभी अपने को मालूम पड़ गया है ये किसका कोऑर्डिनेट है, ई का। ई का कोऑर्डिनेट मालूम पड़ गया। दूसरा क्या है, डी,
डी का वैल्यू क्या दिया अपने को, डी के कोऑर्डिनेट्स हाफ और 3। अब ईडी का इस्तेमाल करके 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं एंड वी विल टेक आउट इक्वेशन ऑफ ईडी। आई विल राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ईडी बाय 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। चलो तो उसका इक्वेशन आता है y माइनस y1, व्हाट इज y1, 2 अपॉन y2 माइनस 2, मतलब y माइनस y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 विच इज 5 अपॉन 2 एंड देन 1 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2, मतलब x2 माइनस x1। सो ये तो ठीक है, y माइनस 2 विल बी y माइनस 2, 3 अपॉन 2, 3 माइनस 2 इज 1, और यहाँ पर लिया तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5, और डिनोमीटर में क्या आ रहा है 2, 1 माइनस 5 इज माइनस 4 अपॉन 2, ये 2 इस 2 को कैंसिल करता है ना। अब अपने पास क्या बचा, देयरफॉर y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, और ये कहाँ पे है माइनस 4, नीचे क्या है माइनस 4। What I'll do now, I'll take this minus 4 that side. So minus 4 into y is minus 4 into y, 4 minus into minus plus 4 2s are 8 is equal to 2x minus 5। अभी क्या करेंगे हम, इसको लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ये पार्ट, 2x माइनस 4y यहाँ पर आया तो प्लस 4y, और फिर यहाँ पर हम सब इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस 5 है, 8 यहाँ पर आया तो माइनस 8, सो व्हाट इज माइनस 8 एंड माइनस 5, माइनस 13, और क्या बचा राइट हैंड साइड पे 0, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट टचिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, जिसको हम बोलते हैं ईडी, 2x प्लस 4y माइनस 13। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। सो कॉपी दिस डाउन, पॉज करके देख लो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। देखो अब इसको थोड़ा समझना है कि ये देखो ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और आपको ना इसमें पता लगाना है कि ये जो लाइंस दिए गए, ये सारे लाइंस दिए गए, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये x को कहाँ पे टच कर रहा है और y को कहाँ टच कर रहा है। अगर हमने ये निकालना है, हमें यही वैल्यू निकालना है, मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, x इंटरसेप्ट एज a और y इंटरसेप्ट क्या लिखते हैं b, तो हमको ये पॉइंट निकालना है, ये इंटरसेप्ट निकालना है जहाँ पे ये लाइन x को टच कर रहा है और y को टच कर रहा है। तो आपको पता है 2 पॉइंट फॉर्म मैंने बताया, सॉरी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन का क्या होता है, वो कैसे लिखते हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा वैल्यू x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का। अगर नहीं दिया होगा तो आपको उस फॉर्म में लेके आना, इस फॉर्म में लेके आना है, एंड देन इफ वॉट एवर वैल्यू आर गेटिंग एट द प्लेस ऑफ a एंड एट द प्लेस ऑफ b विल बी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो यहाँ पर अभी अब मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो सामने दिख रहा है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, फर्स्ट क्वेश्चन। So that is x upon 3 plus y upon 2 is equal to 1. On comparing this equation with this equation, we are getting x intercept as 3. आप लिखोगे यहाँ पे x intercept is 3 and y intercept 2. समझ में आया? तो x intercept y intercept फर्स्ट केस से मिल गया। कमिंग टू सेकेंड केस, इसको हटा दें, इसकी जरूरत है? चलो अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तो उस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है क्या? आप बोलोगे है 2 और 3, नहीं, ऊपर का नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ x और y ही चाहिए। वो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, देन ओनली यू विल कंसीडर दैट दिस इज a एंड b। तो हम क्या करेंगे, 3 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 तो है और 3 उसके भी नीचे, प्लस y अपॉन 3 तो है और उसके भी नीचे, और यहाँ पर 1 है। नाउ दिस इज इन दिस फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है x इंटरसेप्ट क्या है 2 अपॉन 3, y इंटरसेप्ट क्या है 3 अपॉन 2। गॉट? अच्छा, तीसरा इक्वेशन उससे भी अलग है। तीसरे इक्वेशन में क्या है, वी आर गिवन दैट 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, 12 को उस तरफ लेके आता हूँ और वो क्या हो जाएगा -12। अब यहाँ पर ऐसा कंसिडर करो कि सिर्फ -12 नहीं है, ये -12 इंटू 1 है, क्या है
समझ में आया? तो आप 12 को अगर यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा वो, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखो, अब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x के नीचे 12 -12, तो ये -2x हो गया, ठीक है? एक मिनट ना, ये भी मिटाएगा, अरे उधर क्यों आ रही है? चलो ठीक है, हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या है, -3y माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसका माइनस आ रहा है साथ में, अपॉन 12, और यहाँ पे क्या बचा 1। अभी 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, सो हियर आई एम गेटिंग -x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। सिर्फ एक चीज़ करेंगे, जो -x के साथ है ना उसको अपन 6 के पास डाल देंगे, ठीक है? सो नाउ आई एम गेटिंग इन दिस फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो x इंटरसेप्ट हियर इज -6, y इंटरसेप्ट हियर इज 4, दैट्स इट। गॉट इट? वेट थोड़ा रुक जाओ, ये देखो यहाँ पर आ गया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही करना है, आपको इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड वॉट एवर यू गेट इन बिलो x इज योर x इंटरसेप्ट एंड वॉट एवर यू गेट बिलो y इज y इंटरसेप्ट। तीनों में वैसे ही किया हमने उस फॉर्म में लेके आके, एंड वी हैव टेकन आउट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। पॉज इट एंड देख लो इसको। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट, ठीक है, 1, 3 एंड द सम ऑफ ओज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0, ठीक है? अच्छा, अभी मेरे को अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक केस में क्या होगा, उसने खाली ये बोला है कि उसका जो इंटरसेप्ट का सम है ना वो 0 आना चाहिए। ये दो केस में 0 आ सकता है, या तो ये अपोजिट साइन वाले इंटरसेप्ट को टच कर रहा है, सेम इंटरसेप्ट को, 3 और -3, 2 और -2, समझ में आया? या तो फिर वो ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि उसका फिर जब ऐसा रहेगा तब उसके इंटरसेप्ट का 0 क्या, ये क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? 0, अगर ओरिजिन से पास होगा तो x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0। तो पहले हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, और अगर हम लोग फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे ना, तो पॉजिटिव, अगर बोल रहा है एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो या तो यहाँ पर होगा वो, या तो यहाँ पर लाइन पास हो रहा है। समझ में आया क्या? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा होगा। और दूसरा जो केस मैं बता रहा हूँ, सेकंड केस में, क्योंकि वो बोल रहे हैं उनके जो इंटरसेप्ट है उसका सम 0 है, मतलब वो कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है? ये दोनों केस को हम समझ के इसको सॉल्व करते हैं। वो बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कंटेन्स दिस पॉइंट एंड सम ऑफ ओज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो उनका इंटरसेप्ट का सम 0 कब आता है, अगर ये +2 है और ये -2 है, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0। अगर ये +3 और ये -3 है तो भी 0 हो जाएगा। या तो फिर जब ओरिजिन से पास होगा तब भी 0 + 0 0। अंडरस्टूड? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लेते हैं केस 1, ठीक है? केस 1 में क्या लिखेंगे, लेट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज a एंड b रिस्पेक्टिवली। क्या बोला उसने कि लेट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज a एंड b, मतलब x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है, b है, ऐसा हमने समझा। तो बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे इक्वेशन, तो इट वुड बी लाइक दिस, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, बट या बाय द गिवन कंडीशन ऐसा दिया है कि दोनों जो इसके क्या बोलते हैं उसको इंटरसेप्ट है, उनका सम जो है वो 0 है। तो उसके हिसाब से हम मैंने बोला कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या आता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट दिस एंड सम ऑफ ओज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। मतलब इंटरसेप्ट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करता है, मतलब एक जगह x एक्सिस को टच करता है, एक जगह y एक्सिस को। तो अगर x पे जो टच कर रहा है वो a है और y पे जहाँ टच कर रहा है वो b है, तो वो कंडीशन में दिया है क्या, उनका जो इंटरसेप्ट है उनका सम 0 आना चाहिए।
समझा तुमको? तो ये वाले इंटरसेप्ट और ये वाले इंटरसेप्ट का सम 0 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो नंबर है उस वही सेम नंबर यहाँ पे लेकिन नेगेटिव फॉर्म में है। तो अगर ये 3 है उसमें -3 प्लस किया तो मुझे आंसर क्या आने वाला है, समझा ना? तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा x अपॉन, अभी मैंने बताया ना कंडीशन क्या दिया गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखता हूँ, b इज इक्वल टू a को यहाँ पे लेके आ गया हो और क्या हो गया -a। मैंने इस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको, b को यहाँ पर लेके आ गया और वो क्या हो गया, सॉरी a को यहाँ पे लेके आओ, वो -a हो गया। तो b का वैल्यू क्या आया, -a। अभी ये जो b का वैल्यू है ना मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा। तो x अपॉन क्या आ जाएगा, a प्लस y अपॉन b का वैल्यू -a इज इक्वल टू 1। मैं क्या करता हूँ, ये माइनस को यहाँ पे देता हूँ, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस वाई एंड दे हैव ए कॉमन डिनोमिनेटर, ये दिखाई दे रहा है, अपॉन a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये a को यहाँ पे लेके आएंगे तो मुझे क्या मिल रहा है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू a, क्योंकि a वन जा a। अच्छा, मुझे a का वैल्यू चाहिए तभी तो इक्वेशन कंप्लीट होगा। ये इक्वेशन सपोज इक्वेशन 2 है जो इस लाइन का इक्वेशन आने वाला है फर्स्ट केस का, लेकिन उसके पहले मुझे a का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अभी अननोन वैल्यू है a का, तो वो निकालने के लिए हमको ये बताया गया है कि ये जो लाइन जो हमको निकालना है ना वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है जो यहाँ पर x और y का वैल्यू दिया है वो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या दिया है, -3 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ गया, -2। ठीक है, अगर मुझे a का वैल्यू आ गया और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाता हूँ, 1 मिनट, इसको बाद में हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, a का वैल्यू मुझे मिल गया। अब यहाँ पे देखो, दिस वाज द इक्वेशन जो मुझे मिलने वाला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू मैंने क्या निकाला, -2। -2 को यहाँ पे लिया तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अंडरस्टूड, समझ में आया? कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे, अभी पॉज करके देख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये केस 1 था जहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि द लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है तो कहीं और से पास हो रहा है। अभी इस पॉइंट के हिसाब से जो हमको दिया गया है कि वो बोल रहा है कि दोनों का सम जो है, इंटरसेप्ट का जो सम है वो 0 आ रहा है, तो उसके हिसाब से इट शुड नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट शुड बी समवेयर एल्स। तो मैं वो बता देता हूँ कि कहाँ पे आने के चांसेस है उसके। मैं एक नया पेज लेता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो मैंने बताया कि फर्स्ट केस में क्या किया हम लोगों ने, दिस वॉज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। उसने बोला सम जो है वो 0 आना चाहिए। तो एक बार तो सम कब 0 आएगा, जब दोनों भी 0 0 यानी ओरिजिन पे। दूसरा आ सकता है यहाँ पर, या फिर मैंने बताया यहाँ पर। तुमको नहीं समझा था ना ये वाला, मतलब a प्लस बी 0 कब आएगा, अगर समझो ये वाला सब पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, ये वाला भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, समझ में आया? तो वो 0 आने का चांस कब होता है, अगर ये सपोज मैंने बोला ये 2 है और हमको सेम नंबर यहाँ पे लेना है, या 3 ले लो, 3 + 2 0 आता है क्या, 2 + 2 0 आता है क्या? तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉसिबल इसलिए नहीं है कि दोनों नंबर पॉजिटिव है, माइनस होगा तब 0 आ सकता है। वो बोल रहा है प्लस करने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, समझ में आया? देन ओनली उसको सम करने पे हमको 0 आएगा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है। थर्ड में भी पॉसिबल क्यों नहीं है बताओ, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नंबर को प्लस करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट 0 एनीवेयर। पॉसिबल है सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 लिया है, y का 2 है और यहाँ पर x का -2 है, -2 + 2 0 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ -2 + 2 0 आ रहा है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, या वो दोनों कोऑर्डिनेट का जो फेस वैल्यू है सेम होना चाहिए और जो उसका साइन है वो अलग होना चाहिए। मतलब 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, लेकिन माइनस में होना चाहिए, तभी आपको 0 आएगा। मतलब a अगर 2 है तो b -2 होना चाहिए, a अगर 3 है तो b -3 होना चाहिए, और b अगर 5 है तो a -5 होना चाहिए। दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा केस में जो बोल रहा था, दूसरे केस में वो लाइन पास होना चाहिए ओरिजिन से, वो उस पॉइंट को कंटेन करेगा a को। a का क्या पॉइंट है, 1 और 3, 1,3 से पास होगा, लेकिन वो ओरिजिन से भी पास होगा, तभी उसका x कोऑर्डिनेट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट 0 कहाँ पे आता है, ओरिजिन पे आता है। तो केस 2 लेते हैं अभी हम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उसी क्वेश्चन के, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 10th का केस 2। केस 2 में हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेट अस एज्यूम
let us assume that the line is passing through origin. कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है. तो चलो सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करना चाहिए, अभी हमको 2 पॉइंट पता है. एक तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और दूसरा पॉइंट ये है जिससे ए से पास हो रहा है ना, वो ए के कोऑर्डिनेट भी हमको दिए हैं. तो इस लाइन का इक्वेशन हमको 2 पॉइंट फॉर्म से मिल जाएगा, है ना. तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं और ए ओ निकालते हैं. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू origin which is 0, 0 and a which is 1, 3 by 2 point form. So let us use 2 point form. तो आ जाएगा यहाँ पर y minus y1 which is 0, फिर y2 यानी 3 minus 0 is equal to x minus x1 यानी 0, फिर आ जाएगा x2 minus x1 which is 1 minus 0. So here we are getting y upon 3, यहाँ पे अपने को मिल रहा है x upon 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो y 1 जा y and 3 into x is 3x. y को यहाँ पर लेके आओ, you will get 3x minus y is equal to 0. This is the equation of the line in the second case when the line is passing from the origin. I hope you all understood this. कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हो यहीं पे पूछ लो. So we are on question number 11 which says that find the equation of line containing, ये इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है कहीं बीच में, हाँ, a 3, 4. एक लाइन निकालो, एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो a 3, 4 को कंटेन कर रहा है और वो दोनों भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है. इक्वल इंटरसेप्ट बनाने का मतलब होता है कि इंटरसेप्ट ऑन x इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन y, यानी हमको क्या आ गया, a इज इक्वल टू b. अब मुझे ये पता है कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. तो उसका फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. नाउ वी नो दैट a इज इक्वल टू b, सो वी कैन कंसिडर बोथ ऑफ देम एज a. मतलब ये b की जगह पे मैं a ले सकता हूँ, तो ये आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1. दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं इसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1. फिर मैं ये a यहाँ पर ला सकता हूँ एंड आई एम गोइंग टू गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a. बट ये इक्वेशन, यही इक्वेशन है हमारा, बट a जो अननोन वैल्यू मुझे वो निकालना है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1. तो और हमको ये बताया गया है कि ये जो लाइन है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये पास हो रहा है 3, 4 से. मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो x को सेटिस्फाई करेगा, y का जो वैल्यू है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो आई विल राइट डाउन हियर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू a. तो a का वैल्यू क्या है अपने को 7. अगर a का वैल्यू 7 आ गया तो हमको इक्वेशन मिल गया. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 7 को इस तरफ लिया, देयरफॉर x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया. समझ में आया? वैसा ही था, खाली दोनों कंडीशन में इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पर 2 इंटरसेप्ट थे लेकिन दोनों इंटरसेप्ट का सम 0 था, मतलब a प्लस बी 0 आ रहा था, जिससे हमको मिला a इज इक्वल टू माइनस बी, और इसमें a इज इक्वल टू बी मिला. बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है. कॉपी दिस डाउन. सकते हैं कि वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और इस केस में भी दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं 0, 0. और आपको ये पॉइंट पता है तो आप इससे भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं. दैट इज होमवर्क, यू डू इट ऑन योर ओन. सो देखो यहाँ पर क्या है, हमको दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ऑफ अ ट्राइंगल ओज वर्टाइसेस आर a 2, 5, b 6, -1 और c -4, -3. और 3 साइड है इसको, AB, BC और AC. ठीक है, इन तीनों साइड पे, हर एक साइड पे ऑल्टीट्यूड बनाया गया है. जैसे A से BC पे ऑल्टीट्यूड बनाया गया है जिसका नाम है AE. ठीक है, और फिर AB पे C से ऑल्टीट्यूड बनाया गया जिसका नाम है CD. और फिर तीसरा है ये वाला AC पे जो बनाया गया ऑल्टीट्यूड,
दैट इज बी एफ। और आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक ऑल्टीट्यूड सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा मैंने पूछा आपसे, कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तो मैंने बता दिया था कैसे करना, बताओ प्रज्ञा। अभी मैंने बताया ना, एक्सप्लेन किया था मैंने अभी। पहले स्लोप से हम लोग क्या करेंगे, समझ लो, मेथड समझ लो पहले हमको करना क्या है। अभी आप सपोज आपको ए का ऑल्टीट्यूड निकालना है। ए किस पे ऑल्टीट्यूड है? बी सी पे। तो बी सी का स्लोप अगर आप निकालोगे बाई 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि बी भी पता है आपको, सी भी पता है, तो बाई 2 पॉइंट फॉर्म आप स्लोप निकालोगे बी सी का। जो बी सी का स्लोप आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स क्या आएगा? ए का स्लोप मिल जाएगा। और ए पास किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। आपको स्लोप मालूम पड़ा, आपको पॉइंट मालूम पड़ा, तो आप इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो। तो पहले एक निकालते हैं, हम लोग फोकस करते हैं ए पे। आई विल राइट डाउन ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। क्या मालूम पड़ा तुम लोग को? समझा ना मैंने एक्सप्लेन किया जो चीज़। देखो ए परपेंडिकुलर किस पे? बी सी पे। तो पहले बी सी का स्लोप निकालते हैं। तो बी सी का स्लोप क्या आएगा? हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी। देखो यहाँ पर बी सी के दो वैल्यूज मालूम है, 6 -1 -4 -3। तो अगर मैं स्लोप ऑफ बी सी निकालता हूँ बाई 2 पॉइंट फॉर्म, तो कैसे निकालेंगे बताओ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला है, भूलो नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी इसमें y2 क्या है? -3। y1 क्या है? माइनस माइनस +1। x2 क्या है? और माइनस, सो -3 + 1 इज -2, और ये आ गया -10। दिस इज 1/5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2/10 क्या है? 1/5। आपको स्लोप ऑफ बी सी मालूम पड़ गया। अभी हमको ये पता है कि अगर स्लोप ऑफ बी सी 1/5 है, तो मुझे कौन बताएगा व्हाट विल बी स्लोप ऑफ ए डी? स्लोप ऑफ ए, हाँ, -5। मैंने बोला कभी भी अगर दो स्लोप से हम लेंगे, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1। इसका मतलब अगर एक 1/5 है, तो इसका पहले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा यानी 5, और एडिटिव इन्वर्स भी आता है, यानी अगर ये प्लस है तो ये माइनस आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर क्या आएगा? -1। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। और दूसरे तरीके से अगर आपको याद रखना है, तो अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप आ रहा है a, तो उसको जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप आएगा -1/a, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/a, और एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -। नहीं समझा अभी भी? तुमको समझा क्या? अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी लाइन का स्लोप सपोज -6 है, तो तुम बताओ क्या आएगा उसका परपेंडिकुलर का स्लोप? वेरी गुड। अगर किसी का स्लोप -e है, हूँ नहीं, आंसर क्या आएगा? उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/e, करेक्ट है। समझ में आया ना? तो इस तरह से हमको स्लोप ऑफ ए भी मिल गया। When I got slope of AE, I know that AE, I mean the altitude is passing from 2,5। ठीक, तो इसका स्लोप मुझे क्या मिल गया? -5। ठीक है, स्लोप ऑफ AE मुझे मिल गया, इट इज पासिंग फ्रॉम 2,5। तो 2,5 से जा रहा है, और हमको ये मालूम है, स्लोप मालूम है, स्लोप है और ये पॉइंट है। व्हाट इज इक्वेशन फॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो वो वैल्यू डालते हैं हम लोग, y माइनस, डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं। y1 क्या है बच्चों? ये देखो, ये x1, ये y1, तो 5, और स्लोप क्या मिला अपने को? -5, x माइनस 2, तो y माइनस 5, 5x माइनस 10, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा -5x, और ये +10, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, नहीं दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे लिखो मैं इक्वेशन, इसका कंटिन्यूएशन। देखो ये -5x है ना, मैं उसको उस तरफ लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस है, -5x, वहाँ पे लेके गया तो क्या आ जाएगा वो? +5x + y, और फिर क्या बचा? ये यहाँ पर -5 पहले से है, -10 वहाँ, ये +10 वहाँ पे गया तो क्या हो जाएगा? -10। तो -10 - 5 क्या आ जाएगा? -15 इज इक्वल टू 0। सी, चेक इफ दिस इज द इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड AE। मैं सिर्फ एक ही सॉल्व करूँगा, सिर्फ एक ही AE का निकाल रहा हूँ। तुम लोग यही सेम प्रोसेस यूज़ करके आपको BF और CD का निकालना है। ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है। फोटो नहीं भूल जाता है। रुको 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 रुको,